हो गया शुरू। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, पहला चैप्टर तो कंप्लीट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में पहली चीज जो हम जानेंगे वो जानेंगे सेक्टर क्या है, इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में, ठीक है। सेक्टर क्या, व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर क्या है। तो देखिए हम अपने अगल बगल में कई प्रकार के लोगों को देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज को देखते हैं। जैसे कि कोई कुछ उत्पादन करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, जैसे खेत में गन्ना ही बो दिया, गेहूं का उत्पादन किया। कुछ को देखते हैं कि वो सेवा का सृजन करते हैं, ठीक है। क्रिएट ऑफ सर्विसेज, जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ट्रक हो गए, बैंक हो गए, उसमें काम करने वाले कर्मचारी हो गए। तो इन सब को हम देखते हैं कि हमारे अगल बगल में लोगों के द्वारा कई सारी गतिविधियां की जाती हैं, ठीक है। उन गतिविधियों को अच्छे से समझने के लिए कुछ मानकों के आधार पर हम इनको बांटते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सेक्टर। बात समझ में आ गई। हमारे अगल बगल में लोगों के द्वारा एक्टिविटीज की जाती है, जैसे सेवा का सृजन करना, उत्पादन करना, वस्तुओं का उत्पादन करना। इन सब को समझने के लिए इनको एक समूह में बांटा गया है कुछ मानकों के आधार पर, उन्हें क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। The people all around us are engaged into different activities. उनको समझने के लिए हम इनको बांटते हैं, जिसे हम सेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गई बात। लिखेंगे तो लिख लीजिए। People all around us are, people all around us are engaged in, people all around us are engaged in various economic activities, various economic activities like production of goods, like production of goods, comma, creation of services, comma, creation of services, creation of services. To understand these activities, to understand these activities, they are classified into, they are classified into different groups on the basis of, they are classified into different groups on the basis of some parameters, some parameters, हो गया, which are called sectors, parameters which are called sectors। एक बार और आप बोल के थोड़ा मैच कर। people all around us are engaged into various economic activities like production of goods, production, creation of services. To understand these activities, they are classified into different groups on the basis of some parameters are called sectors. Okay, finish। सेक्टर समझ में आए हो। अब हम देखेंगे कि सेक्टर्स को आखिर कैसे बांटा गया है, ठीक है। तो टॉपिक अब होगा क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। देखो इनको तीन आधार पे बांटा गया है, ठीक है। 3 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन हो सकते हैं वो देखते हैं। एक होगा बेसिस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेसिस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि ये दिखेगा।
ठीक है, बेसिस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है। और तीसरा होगा बेसिस ऑफ ऑनरशिप। बेसिस ऑफ ऑनरशिप। दिखाई दे रहा है? मार्कर नहीं होता है जब पढ़ाई होती है। इसको देखो 3 भागों में करते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर। क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर हम लोगों ने इसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइम भी पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को। ठीक है, ये होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर। और ये होगा, यहाँ ऑफ कर लेते हैं, एक होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या? संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और इसमें होगा एक प्राइवेट और एक पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट और एक पब्लिक। ठीक है, अब इसी को बारी बारी से समझते हैं। मार्कर भरो तो इसमें इंक डालना है। प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, बारी बारी से इसको समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। पहले हम पढ़ चुके। बता दो प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। प्राइमरी सेक्टर मतलब जहाँ से रॉ मटेरियल्स आते हैं। प्राइमरी सेक्टर जहाँ से रॉ मटेरियल है। तुमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के चैप्टर को इसमें खींच दिया है। बताओ। When we produce good by exploiting natural resources. वेरी गुड। जब हम प्राकृतिक संसाधनों से वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। तो इसको नोट कर लो, जल्दी करो। कर लिया है तो तुम समझने के अलावा इसको मतलब नोट ही करना। पहले समझो तब नोट करने के लिए कहा जाएगा, तब नोट करना है। ऐसे नहीं नोट करना है। मिटाने वाला लाया था ना तुम? हैं? हो गई। बहुत है। अब पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझो। When we produce a goods by exploiting natural resources, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े हो ज्योग्राफी के दौरान, तो अब समझो। नेचुरल रिसोर्स से जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वो किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? कॉटन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, क्या? Sugar cane. कॉटन फ्रॉम प्लांट, बहुत सारी चीजें हैं। शुगर केन भी आएगा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? फिशिंग आएगा, मत्स्य पालन। ठीक है, फिशिंग आएगा। और क्या आएगा? माइनिंग करेंगे और मिनरल्स निकालेंगे। ठीक है, मिनरल और आदि निकालेंगे। ठीक है, और क्या चीज आएगा बताओ? दूध उत्पादन करेंगे, डेयरी आएगा। और फ्लोर भी आ जाएगा, वीट फ्लोर। तो
तो वो तो एग्रीकल्चर में आ ही जाएगा कि गेहूं का उत्पादन करेंगे तो Agriculture। सेरीकल्चर भी आ जाएगा, ठीक है। और फॉरेस्ट्री भी आ जाएगा, वन से संबंधित चीजें, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर वही है जिसमें हम वस्तुओं का उत्पादन एग्रीकल्चर से करते हैं, ठीक है। वस्तु का उत्पादन नेचुरल रिसोर्सेज से करते हैं, सॉरी, जिसमें आएगा फिशिंग, मिनरल्स ओवर निकालना, माइनिंग करना, डेयरी, फॉरेस्ट्री और प्लांट से निकालना, ठीक है। इसे प्राइमरी क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट ये, व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी कैसे कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, वैसे प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी क्यों कहा जाएगा, व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी। क्योंकि इसी से आगे मतलब यही होगा तो आगे चल के सेकेंडरी सेक्टर भी चलेगा। बिकॉज ये बेस होता है, इट इज अ बेस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, जिस पे दोनों सेक्टर आधारित हैं, ठीक है। इसीलिए इसको प्राइमरी कहा जाता है, समझ गए बात। ओके, अब इसको नोट कर लो, प्राइमरी सेक्टर को व्हेन यू प्रोड्यूस अ गुड, तेजी से नोट करना है, समय कम है। व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी, it is called primary because it forms the base for all other products that we subsequently make, समझ गए ना, क्योंकि ये बेस होता है दोनों सेक्टर, ठीक है, इसलिए रुक दो, इसको चूंकि प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो टोटली किस पे डिपेंड होता है, एग्रीकल्चर पे, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर। बंद कर दो यहाँ, तो उसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहेंगे क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे पूरी तरह से डिपेंड है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्टर के बाद का कदम है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, वो सारी गतिविधियां आती हैं जिनमें हम प्रोडक्ट्स को उठा के और किसी फैक्ट्री के द्वारा उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी विनिर्माण करते हैं। इसके पहले वाले ज्योग्राफी के चैप्टर में हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल उठा के लाती है और वस्तुओं का निर्माण करती है, बात समझ गए ना। ये बात है, इट कवर्स एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज को कवर करता है इन विच जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज, नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज कर दिया जाता है, किसके द्वारा, उनको अलग अलग फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, किससे, मैन्युफैक्चरिंग करके, विनिर्माण करके, ठीक है। दैट वी एसोसिएट विथ इंडस्ट्री एक्टिविटीज, जो इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज के द्वारा होती है, ठीक है। तो इसको प्राइमरी सेक्टर पे ही ये डिपेंड करता है, इसमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, फैक्ट्री, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से आने वाले रॉ मटेरियल्स को किस में चेंज कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बात समझ में आ गई। तो लिखो, इट इज कॉल्ड it covers activities in which natural products are changed into other form through way to manufacturing that we associate with industrial activity, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर भी समझ में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर कैसे प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्यों बोलते हैं, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लबबंद है, क्योंकि ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री पे, क्योंकि इंडस्ट्री ही ना मैन्युफैक्चर करेगी। अब कैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाएंगे वो भी पता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर समझ गए, सेकेंडरी सेक्टर समझ गए। अब सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन आएंगे, देखो,
कॉटन लेके आएंगे हम एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से, उससे क्या बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग करके, यार्न बनाएंगे, सूत निकालेंगे, फिर क्लॉथ बना देंगे, ठीक है, फिर क्लॉथ बना देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, शुगर केन लेके आएंगे प्राइमरी सेक्टर से, और शुगर केन से मैन्युफैक्चर करके क्या बना देंगे, शुगर बना देंगे, या शुगर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो भी बनाए, गुड़ भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है चीजें। और भी एग्जांपल देखें तो अर्थ को लेके आएंगे, अर्थ से मतलब मिट्टी, सॉइल लेके आएंगे, सॉइल लेके आएंगे, उससे क्या बनाएंगे, ब्रिक्स बनाएंगे, ईंट बनाएंगे, और फिर ईंट से क्या बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे। समझ गए, लेसन समझ गए ना। कॉटन प्राइमरी सेक्टर से आया, उससे यार्न बनाए, क्लॉथ बना दिए, ठीक है। शुगर केन भी प्राइमरी सेक्टर से आया, एग्रीकल्चर सेक्टर से, उससे शुगर गुड़ बना दिए। सॉइल प्राइमरी सेक्टर से आया, नेचुरल रिसोर्सेज से, उसको ब्रिक्स में बदले, ब्रिक्स से बिल्डिंग बनाए, कुछ भी बनाए, ठीक है। नोट कर लिए, ये लास्ट वाला पॉइंट तुम नोट कर लो। मैं बोल रहा हूं, सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली associated with the different kinds of industries हो गया, that came of it is also called industrial sector। अब पढ़ेंगे टर्शियरी सेक्टर के बारे में, चलो अब थर्ड सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। देखिए, ये किसी भी प्रकार का कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। डोंट प्रोड्यूस गुड्स। ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों के डेवलपमेंट में मेन रोल अदा करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, तुमको समझ आ रहा है ना, सेकेंडरी है, डेवलपमेंट में मेन रोल होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। टर्शियरी सेक्टर कोई भी प्रकार का गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा, समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। देखिए, अब मैन्युफैक्चरिंग कर दी आप, मान लीजिए कि जैसे मैं आपको बात करता हूँ, कॉटन लेके आए आप कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। यहाँ उससे क्लॉथ बना दिए, क्या कर दिए, क्लॉथ बना दिए। कहाँ ये बना दिए, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में। अब तो ये बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ टर्शियरी सेक्टर का रोल क्या है। अब इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, या मार्केट में पहुंचाने के लिए, या शॉप तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है, गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन की। किसकी, ट्रांसपोर्टेशन। कहने का मतलब है ट्रक, ठीक है, ओके, समझ गए। तो ट्रक क्या हुए, टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। पैसे की लेन देन के लिए, जैसे लोन लेना हो या पैसे का समन्वय करना हो, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, बैंक की आवश्यकता है, ठीक है। ट्रेडर्स की आवश्यकता है, ट्रेडर्स मतलब व्यापारियों की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए कितना प्रोडक्ट चाहिए, कहाँ पहुंचाना है, इसके लिए बात करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन चाहिए, टेलीफोन आदि हो गए, पहले तो लेटर ऑर्डर्स के माध्यम से होते थे, तो
जैसे पोस्ट वोस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर्स किस में आएंगे भाई? टर्शियरी सेक्टर, समझ गए। कुछ ऐसे सेक्टर, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो डायरेक्ट लिंक नहीं करते हैं, किसके साथ? टर्शियरी सेक्टर के साथ, ठीक है। जैसे वो दिखाई नहीं देंगे, मतलब काम में लगे हुए नहीं दिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर भी सेवा करते हैं, वो क्या हो गए? वो भी टर्शियरी सेक्टर में। और बताओ, इंजीनियर ये भी टर्शियरी सेक्टर में आ गए। बताओ, बैंक का मैनेजर, होटल का मैनेजर, ये सारे किस में आ रहे हैं? टर्शियरी सेक्टर में आ रहे हैं, ठीक है। और भी चीजों की बात कर लें, धोबी आपका वाशरमैन, ये भी आपका सेवा कर रहा है, क्रिएट सर्विस। कॉबलर मोची हो गया, और भी दिमाग लगाइए, अरे लोग जो आपकी सेवा करते हैं, जो कपड़ा उपड़ा टेलर हो गया। और बताओ, टीचर, टेलर, टीचर, लॉयर्स, ये सब टर्शियरी सेक्टर में है, समझ गए। नए और भी चीजें जोड़ लेते हैं उसमें। एटीएम बूथ हो गया, ये भी तो आपको सेवा प्रदान करता है। एटीएम बूथ हो गया ना, तो ये भी सेवा प्रदान करता है। ये भी किसके अंतर्गत आ गया? टर्शियरी सेक्टर के आ गया। कॉल सेंटर, ये भी तो सेवा प्रदान करती है। कॉल सेंटर सेवा प्रदान करती है। और बात कर लें, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये बहुत फैला हुआ है, व्यापक क्षेत्र है इसका, ठीक है। समझ में आ गई चीज है? शॉपकीपर ले, समझ में आ गई ना चीजें? जल्दी लिखो। They don't produce any goods, but these activities provide a service. Okay? These are activities that help. ऐसे लिखने के तुम लोग को भी समझ में आए। These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. ठीक है, ये इतना ही रहने तो नोट चला ही जाएगा तुम लोग के पास, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, एक अंतिम टॉपिक के बाद आज क्लास इसी पर रोकते हैं। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, अंतिम टॉपिक, ऑल सेक्टर आर लिंक्ड और इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। समझ रहे? ऑल सेक्टर आर लिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। कैसे? ये तो तुम लोग भी समझ गए हो, समझ गए हो ना? अब बस उदाहरण ले लेते हैं। कॉटन लेके आते हैं कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। इसको क्लॉथ में कहाँ बदलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। इसको मार्केट में ले जाते हैं, ये कौन सा सेक्टर है? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना इसका। ट्रांसपोर्टेशन, समझ गए? इंटरलिंक कैसे है? इंटरलिंक कैसे है? अब इसमें सबसे प्राइमरी कौन होगा? सबसे जो जरूरी है वो कौन है? प्राइमरी सेक्टर। ओके, ये इंटरकनेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से कॉटन लेके आएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको क्लॉथ बनाएंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में पहुंचाएंगे। तो तीनों कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, लिंक्ड। तीनों समझ गए? अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्स से मतलब प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होते हैं, जिनसे
जिनको चेंज करके अदर फॉर्म्स में उससे वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है। और वस्तुओं को जिसके द्वारा मार्केट आदि में पहुंचाई जाती है वो सारे क्या कहलाते हैं? तीनों एक्टिविटी समझ में आ गई? That's all.